हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से अधिकतर प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करते चलिएगा और इसका PDF भी आपको दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसका नंबर हम आपको बतला देंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, उसके बाद आप ऐसे लिंक आपको दे देंगे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है आपका, ग्लूकोज क्या होता है। बतलाइएगा ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज जो होता है आपका ये हेक्सोज होता है और 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है। सुक्रोज जो होता है ये सबसे मीठा होता है, सुक्रोज। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जो होता है आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। देख सकते हैं ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है, ग्लिसरॉल है एक, यह ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल एक क्या है, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। इसकी जो संख्या होती है डियर कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिएगा, फलों की शर्करा कहलाती है। फलों की शर्करा ये क्या कहलाती है, इसे कहा जाता है फ्रक्टोज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है। ये आपका है स्टार्च। कौन है जगह, स्टार्च। अगला आपका, सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये उदाहरण जो प्रस्तुत करता है डाइसेकेराइड का, डाइसेकेराइड का। ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं और इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शाम 7 बजे PM में शाम 7 बजे इवनिंग में प्रत्येक दिन लाइव होता है, तो सभी स्टूडेंट लाइव में अवश्य ही जुड़िए। ठीक है ना, क्योंकि लाइव में बहुत ही फायदे होता है आप सभी के लिए भी। ठीक है, तो लाइव में अवश्य ही जुड़ा कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और देखिए, PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको हम बतला देते हैं। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9939735442। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और इस ये वाला वीडियो का PDF दे देंगे फ्री में। और आपको अगर PDF कोर्स चाहिए ना, यानी जो चैप्टर वाइज पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का जितना भी प्रश्न है सभी क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का 50 रुपया लेते हैं और अगर 5 सब्जेक्ट का लेते हैं तो 150 रुपया में दे देते हैं। ऐसे आपका मन है लेना है तो लीजिए, आप मन है तो इसी तरह पढ़िए, ऐसे लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्या सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है ये डिसेकेराइड का। अगला है आपका, विटामिन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन की खोज ये आपका फंक ने किया था। ठीक है ना। विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, नींबू तथा संतरा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है, DNA की खोज किसने किया था, यानी डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी DNA की इसकी खोज किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। हीमोप्रोटीन ये मिलती है, हीमोप्रोटीन जो मिलती है आपका ये रक्त में मिलता है, रक्त में। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण आपको बतलाना है। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण इनमें से कौन है डियर, ये आपका है ग्लाइसिन, इसका उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सीडी नुमा संरचना पाई जाती है। सीडी नुमा जो संरचना है ये DNA में पाया जाता है। फॉस्फेट बंध मिलता है, फॉस्फेट ये बंध मिलता है आपका नाभिकीय अम्लों में मिलता है, ये नाभिकीय अम्लों में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, संदेश वाहक होते हैं। संदेश वाहक होते हैं, संदेश जो वाहक होते हैं डियर क्या होते हैं, ये mRNA होते हैं। नाम से ही पता चलता है mRNA मतलब मैसेंजर RNA, क्या मैसेंजर RNA। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। वसा के साथ आंत में आवेशित होने वाले विटामिन है। इसमें से कौन विटामिन हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी। उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण कौन है, उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण इसमें से कौन है, ग्लाइसिन हो जाएगा, ग्लाइसिन। चलिएगा, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण बतलाना। क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण क्या होता हो जाएगा आपका, हिस्टेडीन हो जाएगा, हिस्टेडीन। प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद है, इसका जो अंतिम उत्पाद है एमिनो अम्ल हो जाएगा, एमिनो। स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त क्या होता है, इसके जल अपघटन से प्राप्त होता है डियर क्या, ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज। अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण इनमें से बतलाना है, कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण आप बतलाना है, इनमें से कौन है, क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण आपका हो जाएगा इसमें से हिस्टिडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। कोशिका का पावर हाउस
कोशिकाओं किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका मनुष्य की लार यानी जो सेल्विया होता है ना, ये पाए जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य के लार में यानी जो थूक होता है ना, उसमें पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है, टाइलिन होता है। आप सभी पढ़े होंगे जब आपको पाचन तंत्र पढ़ाया होगा ना, जब 10th क्लास में भी पढ़े होंगे ये वाला, ठीक है ना। यानी डाइजेस्टिक सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र, इसमें उसमें आप पढ़े होंगे, मुख से जो पाचन शुरू होता है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाइलिन। चलिए रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण इनमें से कौन है। देखिए दूध में जो प्रोटीन मिलता है, क्या मिलता है आपका, दूध में आपका केसिन नमक प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था, दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है, केसिन नमक। निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है किस एंजाइम के द्वारा, ये पेप्टाइडेस के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है, सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ये आपका लिपिड में होता है, लिपिड में, ठीक है ना। चलिए रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल परसेंटेज कितना होता है, प्लाज्मा का कुल परसेंटेज 55% होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो परीक्षण किया जाता है ये आपका होता है मैलिस परीक्षण के द्वारा, मैलिस परीक्षण के द्वारा। अगला आपका एमिनो अम्लों के क्रियात्मक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल के क्रियात्मक समूह होते हैं COOH एमिनो अम्ल और NH2, ये क्रियात्मक समूह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट अवश्य ही कीजिएगा, ठीक है ना। और सभी स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। PDF कोर्स लेना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का 50 रुपया पड़ता है और तीनों का लेते हैं 150 में ही दे देंगे, ठीक है ना। और 100% आपका ऑब्जेक्टिव की टकराने की गारंटी और आपका सब्जेक्टिव का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, यही व्हाट्सअप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर लिंक उसका PDF दे देंगे सब्जेक्टिव का फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेना चाहते जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।